बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं निदा सईद और आप देख रहे हैं निदा सईद का किचन। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक। तो आज हम बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल में आलू और पालक के पकोड़े, जो बहुत ही झटपट घर में रेडी हो जाते हैं। तो आलू और पालक के पकोड़ों के लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो है ये। तो यहाँ हमने लिया है बेसन 1 कप, और यहाँ हमने लिया था एक बड़ा आलू जिसके हमने इस तरीके से स्लाइस कट कर लिए हैं। और यहाँ हमने लिए हैं कुछ पालक के पत्ते, इस तरीके से हमने इसको धोकर अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों के पकोड़े बनाएंगे। और यहाँ पर हमने कुछ स्पाइसेस लिए हैं। तो उसमें हमने लिया है 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून अजवाइन, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून नमक या हस्बे ज़ायक़ा, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्ची, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, और 2 चुटकी लिए हमने यहाँ पर बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा। तो चलें सबसे पहले हम बेसन का जो घोल है वो रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया एक बॉल, उसमें हम बेसन को ऐड करेंगे। हमने यहाँ 1 कप लिया है, नॉर्मल जो कप होता है वो ले लें। और यहाँ पर हम उसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसमें हम लेंगे नॉर्मल पानी। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 स्पून, या आप किसी भी हैंड बीटर से भी इसको अच्छा सा बीट कर सकते हैं। इसको जितना अच्छा फेंटेंगे, यहाँ पर हमने 1 कप पानी लिया है और यहाँ पर आप अच्छे से इसको बीट करेंगे। तो यहाँ पर हमने हैंड बीटर लिया, आप इसको स्पून से और इलेक्ट्रिक बीटर से भी इसको बीट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें तकरीबन 2 मिनट तक के इसको अच्छा सा बीट करना है, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे और एक स्मूथ सा इसका बैटर रेडी हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। और यहाँ हमने लिया था 1 कप पानी, जिसमें से 4 टेबलस्पून पानी हमारा बच चुका है। तो चलें अब हम पकौड़े हमारे अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है, उसमें ऑयल ले लिया है, हमें इसे डीप फ्राई करना है। और यहाँ हमने फ्लेम को ऑन कर दिया है और अच्छा सा ऑयल को गर्म करना है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑयल है वो अच्छा सा गर्म हो चुका है। अब हमारी जो आलू की फुल्की हैं उन्हें अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा बेसन का बॉल है उसी के अंदर हमने आलू के जो स्लाइस करके रखे थे वो हमने ऐड कर लिए हैं। और अब हम इसमें डिप करते जाएंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे और अच्छा सा इनको फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से हम इनको इस तरह से डिप करेंगे। आप देख सकते हैं अच्छा से ये कोड हो रहे हैं, और बस इसमें हम ऐड करते जाएंगे और अच्छा सा जब तक कलर आता है तब तक हम इसको अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसमें सारे ऐड कर लिए हैं। अब हम इसे तकरीबन 1 मिनट तक के अच्छे से फ्राई होने देंगे और बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पकोड़ों को फ्राई होते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इन्हें पलट लेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा सा इस पर कलर आ चुका है। और 1 मिनट तक के हम यहाँ से भी फ्राई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे, ताकि हमारे जो आलू हैं अंदर से भी पक जाएँ और ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ। तो यहाँ पर अच्छे से हमारे जो पकोड़े हैं वो फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। और इसी के बाद अब हमारे जो पालक के पकोड़े हैं वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेते हैं। तो जिस तरह हमने आलू की फुल्कियों को फ्राई किया है, इसी तरह हमारे जो पालक के पकोड़े हैं उन्हें भी हम अच्छे से डिप करेंगे और इस तरह से इसमें फ्राई करेंगे। और ये भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। आप एक बार ज़रूर इन्हें ट्राई कीजिएगा। तो चलिए इसी तरह हम इसमें सारे ऐड कर लेते हैं। तो इसी तरह हमने पालक के जो पकोड़े हैं हमारे वो अपने ऐड कर लिए हैं। और अब 1 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पालक को पकोड़ों को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इन्हें पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इस पर भी बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इन्हें 1 मिनट तक ही फ्राई करेंगे, उसके बाद हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे पालक के जो पकोड़े हैं वो फ्राई हो चुके हैं और बहुत ही क्रिस्पी लग रहे हैं। तो चलें अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और डिश आउट करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमने इसे डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही मज़े के बने हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आपको ये पालक और आलू के पकौड़ों की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मज़ीद नई नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर रेसिपी की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।